हेलो दोस्तों। देखिए, वीडियो के थंबनेल से आपको पता चल गया होगा कि इस वीडियो में मैं आपको एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट एलआईसी के ऐप से लोन लेना सिखाऊंगा। सारा प्रोसेस ऑनलाइन है और ऑनलाइन ही आपके बैंक अकाउंट में 3 दिन के अंदर पैसा आ जाएगा। अब आप लोगों को दोस्तों विश्वास नहीं हो रहा होगा, क्योंकि यूट्यूब पे 99% फेक वीडियोस पड़े हुए हैं। इतने सालों से लोग ऑनलाइन ऑनलाइन करके वीडियो बना रहे हैं कि एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट ऑनलाइन लोन आपको दिलवा देंगे, लेकिन जब उन वीडियोस में जाओ तो सारा प्रोसीजर वो ऑफलाइन बताते हैं। ऑफलाइन जाके एलआईसी की ब्रांच में जाके फॉर्म भरने के लिए बताते हैं। तो आपको इस वीडियो से भी उम्मीद बहुत कम होगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता देता हूं जिससे कि आपकी उम्मीद 100% हो जाएगी कि आपको भी लोन मिल जाएगा घर बैठे ऑनलाइन एलआईसी के मोबाइल ऐप से। और वो रीज़न क्या है, मुझे ऑलरेडी मिल गया है। मैंने अप्लाई किया था और दोस्तों मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया था, तो बीच में सैटरडे संडे पड़ गया, इसलिए शायद मेरा मंडे को पैसा आया। हो सकता है कि आप अगर थर्सडे को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका फ्राइडे को आ जाए, आप वेंसडे को अप्लाई कर रहे हैं तो आपका थर्सडे को पैसा आपके बैंक अकाउंट में आ जाए। आप सोचिए ना, मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया, 2 दिन बीच में हॉलीडे रहता है, बैंक हॉलीडे रहता है, तो मेरा मंडे को क्रेडिट हो गया पैसा, इतना फास्ट। तो सबूत तो आपके सामने बैठा हुआ है, मेरा अकाउंट में ऑनलाइन ही पैसा आ गया। अब आपको एक चीज़ और बताता हूँ, मेरे ही चैनल पे मैंने एलआईसी के पुराने वाले मोबाइल ऐप से आपको लोन लेने का प्रोसीजर बताया था एक वीडियो में, और उस वीडियो में मैंने जो प्रोसीजर बताया था वो आधा ऑनलाइन था और आधा ऑफलाइन था। तो नीचे वीडियो में लोगों ने मुझे भी बोला कि सर क्या फ़ायदा हुआ, आप भी वही काम कर रहे हो जो बाकी वीडियो में है। बाकी वीडियो में बस ये था कि पूरा ही ऑफलाइन बता रहे थे ऑनलाइन बोल के, आपने भी ऑनलाइन बोल के आधा तो ऑनलाइन बताया आधा ऑफलाइन बताया। क्योंकि एलआईसी के पुराने वाले मोबाइल में, जो कि एलआईसी डिजिटल ऐप है, उसमें इतना ही पॉसिबल था। देखिए, अभी तक मैंने जितने भी 27-28 वीडियो एलआईसी के काम को लेके बनाए हैं, वो सारे एलआईसी के पुराने वाले ऐप से बनाए हैं, एलआईसी डिजिटल से। लेकिन अब माई एलआईसी करके एक नया ऐप आ गया है, एलआईसी ने लॉन्च किया है, और पुराना वाला एलआईसी का ऐप उन्होंने बंद नहीं किया है, लेकिन ये नया वाला माई एलआईसी ऐप भी लॉन्च कर दिया है। अब देखिए, इसके बारे में डिटेल से आपको समझना है ना, तो मैंने चैनल पे एक वीडियो ऑलरेडी बनाया हुआ है जिसमें मैंने बताया कि माई एलआईसी ऐप में ऐसे कौन से काम हैं जो आप कर पाएंगे, जो कि पहले आप एलआईसी डिजिटल ऐप में नहीं कर पा रहे थे। जिनमें से एक ये है, ऑनलाइन ही लोन ले लेना आपके मोबाइल के ऐप से और पैसा आपके अकाउंट में आ जाए बिना ब्रांच जाए। तो वो वीडियो आप देख सकते हैं। दूसरा वीडियो जो मैंने बनाया था दोस्तों, वो एलआईसी का जो नया वाला ऐप है ना, माई एलआईसी, उसमें कैसे रजिस्टर करके लॉगिन करना है पहली बार, वो भी इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एलआईसी डिजिटल का तो रजिस्ट्रेशन और लॉगिन का प्रोसेस मैंने बहुत पहले बताया था, लेकिन माई एलआईसी तो भी नया ऐप आया ना, तो उसका आप लोगों को पता नहीं है। तो ये दोनों वीडियो जरूर देख लीजिएगा, और वीडियो देखने के लिए आपको ज़्यादा इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। मेरे चैनल पे नीचे डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट का लिंक दे रहा हूँ, उस प्लेलिस्ट में ये दोनों वीडियो तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा 25 वीडियो और हैं जिनसे कि आप एलआईसी के बहुत सारे काम घर बैठे कर सकते हैं, लेकिन पुराने वाले ऐप से, एलआईसी डिजिटल ऐप से। एलआईसी डिजिटल ऐप बंद नहीं हुआ है अभी, तो केवल जो काम हम उसमें नहीं कर पा रहे हैं उनके लिए हम ये नया वाला ऐप यूज कर लेंगे, जैसे कि एक लोन का है। तो चलिए इस वीडियो में हम प्रोसेस शुरू करते हैं, कैसे मैंने 3 दिन के अंदर अपने बैंक अकाउंट में एलआईसी की पॉलिसी के अगेंस्ट लोन दिया, वो मैं आपको भी इस वीडियो में करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले दोस्तों, आप एलआईसी का जो नया वाला ऐप है, माई एलआईसी ऐप, ओपन कर लीजिए। अब आप बोलोगे कि भाई हमें तो सर पता नहीं है कैसे रजिस्टर और लॉगिन करना है, तो मैंने बताया ना, पहले पुराना वाला वीडियो देख लीजिए जो मेरे चैनल पे पहले से है, उससे सीख जाइए आप कैसे आपको एलआईसी के नए ऐप माई एलआईसी में लॉगिन करना है, रजिस्टर करना है। उसके बाद आप एलआईसी का ऐप माई एलआईसी ओपन करिए, तो आप हमेशा इस होम स्क्रीन पे आते हैं जो मेरी स्क्रीन पे दिख रही है। ये देखिए होम टैब है ना, डायरेक्टली आप इसमें आते हैं। यहाँ पे आपकी पॉलिसी की डिटेल्स दिखाएगा, जैसे अभी मेरी पॉलिसी की डिटेल दिखा रहा है। मेरी क्योंकि एक ही पॉलिसी है तो वो दिखा रहा है, सम एश्योर्ड 6 लाख का है, एक पॉलिसी एक्टिव है, नीचे पॉलिसी का नंबर दे रहा है, फिर पॉलिसी का नाम दिया है जीवन आनंद, और सम एश्योर्ड 6 लाख दिया है, और प्रीमियम ईयरली कितना मैं पे करता हूँ 23,955, ये सारी डिटेल दी है। इसी तरह आपकी सारी पॉलिसीज़ की डिटेल इस होम पेज पे दी होती है, और व्यू ऑल का एक बटन दिया होता है, इस पर क्लिक करके आप अपनी सारी पॉलिसीज़ देख सकते हैं जितनी भी है। मेरे केस में एक ही, आपके पेज में हो सकता है 3 पॉलिसीज़ हो आपके पास, तो वो सारी व्यू ऑल पे क्लिक करके देख सकते हैं। दोस्तों, होम के बगल में सर्विस हब का एक बटन है, उस सर्विस हब के बटन पे क्लिक कीजिए, क्योंकि सारी सर्विसेज वहीं पे हैं, लोन वाली सर्विस भी वही है। जब सर्विस हब के बटन पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो ये वाला पेज ओपन होगा। इस वाले पेज में दोस्तों आपको अभी ये स्क्रीन दिख रही है, आप इस स्क्रीन को थोड़ा सा उंगली से अपने ऊपर खिसकाइए, तो फिर आपको नीचे ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे दोस्तों देखिए, आपको अप्लाई फॉर लोन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक कर दीजिए। अप्लाई फॉर लोन के बटन पे जैसे आप क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये पेज दिखेगा। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले ऊपर मुझे दिखा रहा है कि टोटल मेरी सारी पॉलिसी के अगेंस्ट मुझे 3,90,000 यानी 3.9 लाख का लोन मिल सकता है। इसी तरह आपकी जितनी पॉलिसीज होंगी ना,
कुछ पॉलिसीज़ के अगेंस्ट लोन एलिजिबल होता है, कुछ के अगेंस्ट नहीं होता है। तो आपके जितनी पॉलिसीज़ हैं उन पे कितना कितना लोन एलिजिबल हो सबको जोड़ के ये ऊपर दिखाएगा। जैसे मेरी एक भी पॉलिसी के अगेंस्ट 3.9 लाख का लोन है, लेकिन उसके नीचे एक और चीज़ भी लिख के आ रही है दोस्तों, वो भी ध्यान से पढ़ लीजिए। वो क्या बोल रहा है कि LIC के ऐप से आप 1 लाख तक का ही लोन ले पाएंगे। आपकी पॉलिसी सारी मिला के कितना भी एलिजिबल लोन दिखा रही हो, जैसे मेरी एक इकलौती पॉलिसी ही 3.9 लाख का एलिजिबल लोन है उस पर, लेकिन ऐप से मैं केवल 1 लाख का ले सकता हूँ ऑनलाइन घर बैठे। अगर मुझे उससे ज़्यादा का लेना है तो फिर मुझे ब्रांच विजिट करनी पड़ेगी। तो अब ये नीचे सारे आपको स्टेप दिखा रहा है, कौन कौन से स्टेप आपको फॉलो करने हैं वो तो ठीक है, हम लोग आगे स्टेप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएंगे। यहाँ से इनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप जब थोड़ा सा इस स्क्रीन को भी ऊपर खिसकाएंगे तो फिर आपको नीचे प्रोसीड का एक बटन दिखेगा, जैसे अभी मेरी स्क्रीन पर दिख रहा है। इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कर दीजिए। जैसे दोस्तों प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे अब आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे देखिए ऊपर सारे स्टेप्स आपको दिखा रहा है कि 5 स्टेप्स रहेंगे, तो वो भी पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो तो हम धीरे धीरे स्टेप्स करेंगे तो आपको दिख ही जाएंगे। अब नीचे देखिए एक और चीज़ लिखी हुई है वहाँ पे कि इंटरेस्ट आपको हर 6 महीने में पे करना है। कितनी अच्छी बात है दोस्तों। देखिए जो ज़्यादातर लोग आपको पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं ना, वो आपका मंथली इंटरेस्ट काटते हैं और पहले आपसे इंटरेस्ट पे करवाते हैं, मूलधन तो बाद में लेते हैं। LIC कह रही है कि भाई 6 महीने से पहले आपको इंटरेस्ट पे ही नहीं करना है। दूसरी बात, LIC आपसे कोई टेन्योर फिक्स नहीं करा रही है। आप कोई भी पर्सनल लोन लेते हो, कोई भी होम लोन लेते हो, किसी भी तरह का लोन लेते हो, आप ऑटो लोन लेते हो, गाड़ी पे लोन लेते हो, कार्ड पे लेते हो, सब में क्या बोलते हैं, भैया आप पहले बताओ कितने साल में पे करोगे, 5 साल का लेना है, 10 साल का लेना है, 20 साल का लेना है, उस हिसाब से हम आपका इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, उस साल से उस हिसाब से EMI बनाएंगे। और उनमें क्या होता है कि आपको प्री पेमेंट करने के भी चार्जेस लेते हैं वो, क्योंकि भाई आपने 20 साल के लिए लोन लिया, उनको मोटा इंटरेस्ट मिल रहा है। अब आपके पास कहीं से पैसा आ गया, आप बोलते हो चलो मैं आपको एक साथ पैसा दे देता हूँ 10 साल के बाद, तो उनका इतना घाटा हो रहा है ना, इंटरेस्ट जा रहा है, तो बहुत सारा आपसे प्री पेमेंट करने का भी चार्ज ले लेते हैं, जल्दी क्लोज करने का भी। तो दोस्तों बड़े झंझट हैं। LIC के साथ कुछ नहीं है। देखिए सिंपली कह रहे हैं कि आपको इंटरेस्ट जो है 6 महीने के बाद ही पे करना है। और लोन की एक चीज़ लिखिए कि ये लोन तब तक अवेलेबल है आपके पास जब तक कि आपकी पॉलिसी मैच्योर नहीं हो रही है। ठीक है, तो वैसे भी LIC की पॉलिसीज तो लंबी लंबी होती है ना। मेरी ये खुद ही पॉलिसी 20 साल की है, अभी 10 साल ही हुए हैं, तो आपके पास बहुत लंबा पीरियड रहेगा लोन रखने का। अगर आप लंबे समय तक लोन चुकाना चाहते हो ना, आप आराम से चुका सकते हो। तो नीचे देखिए मेरी एलिजिबल पॉलिसीज दिखा रहा है जिन पे कि लोन मिल सकता है। एक ही पॉलिसी है मेरी, आपकी जितनी पॉलिसीज एलिजिबल होंगी सारी दिखाएगा नीचे, और सब पे कितना कितना लोन एलिजिबल है वो भी दिखाएगा। अब देखिए मेरी एक पॉलिसी दिखा रहा है जीवन आनंद, उस पर 3,94,000 का लोन एलिजिबल है। अच्छा, साथ में इंटरेस्ट रेट भी दिखा रहा है 9.5% पर एनम। दोस्तों मैं गारंटी दे रहा हूं आपको, कोई पर्सनल लोन की कंपनी 24% से कंपनी दे रही है, बोलते हैं 14%, उस पर 10 तरह के प्रोसेसिंग चार्ज, ये चार्ज, हैंडओवर चार्ज, ये वाले फलाना निमकाना चार्ज लगा के आप किसी भी ऐप में चेक कर लेना 24% पहुंचता है। इवन जो ये ऑटो वाले हैं ना, जिनसे आप बाइक को कार लेते हो, वो तो कहते हैं कि सर इस केस में आपको ना बहुत कम, जब आप फाइनेंस करा रहे हो तो आपको बहुत कम इंटरेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि आपकी गारंटी में आपकी कार है, आपकी बाइक है, तो आपका बहुत कम इंटरेस्ट रेट लगेगा। लेकिन वो लोग भी दोस्तों ना, मैंने देखा है, बोलते 12% 14% है, वो 18% तक वो भी पहुंच जाता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक अच्छी बात है, 9.5%, मतलब 9.5% कोई हिडन चार्जेस नहीं है, और ये चीज़ मैं आगे आपको प्रूव करके दिखाऊंगा। अब देखिए दोस्तों, नीचे आपको अमाउंट लिखना है, कितना आपको लोन चाहिए। मैंने पहले बताया आपको मैक्सिमम अमाउंट ऐप से 1 लाख का ही ले सकते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए आपका एलिजिबल अमाउंट 2 लाख रुपए दिखा रहा है, लेकिन आपको जरूरत सिर्फ 50,000 की, तो आप यहाँ पे 50,000 लिख दीजिए एंटर अमाउंट रिक्वायर्ड में। अगर आपका एलिजिबल अमाउंट 4 लाख दिखा रहा है और आप 2 लाख लेना चाहते हैं, तो भैया 1 लाख लिखिए यहाँ पे, मैक्सिमम आप ऑनलाइन 1 लाख ही ले सकते हैं। तो मैंने देखिए दोस्तों ट्राई करने के लिए क्या किया, आप इस स्कीम को देखिए, मैंने यहाँ पे 3 लाख लिख दिया जानबूझ के कि देखूँ तो भाई ये झूठ तो नहीं बोल रहा है, ऐप से भी हो सकता है मुझे 1 लाख से ज़्यादा मिल जाए। फिर देखिए क्या हुआ, नीचे लिख के आया मैक्सिमम लोन अमाउंट इज 1 लाख। तो उसके बाद दोस्तों मैंने 1 लाख लिया, तब मुझे ये स्कीम दिखाई दी। मैंने जब 1 लाख लिख दिया, वहां पे देखिए नीचे लोन अमाउंट दिखा रहा है 4750। ये मैं जो आपको बोल रहा था कि मैं आपको प्रूफ करके दिखाऊंगा कि कैसे 9.5%, मतलब 9.5% है, कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं है, उसका प्रमाण है ये। देखिए मैंने 1 लाख के लोन के लिए अप्लाई किया ना, तो साल भर का 9.5% कितना हुआ, 9,500 रुपए। 9,500 का आधा करेंगे आप 6 महीने का, 4,750 रुपए इंटरेस्ट बनता है, यानी सीधे फ्लैट 9.5% है, कोई हिडन चार्जेस नहीं है। इससे बेस्ट इंटरेस्ट रेट कहीं नहीं मिल सकता, इस बात की गारंटी दे रहा हूं आपको। तो आपने लोन अमाउंट ऊपर लिख दिया, उसके बाद नीचे इंटरेस्ट अमाउंट अपने आप कैलकुलेट करके लिख देगा। रिक्वेस्ट नाउ का बटन एक्टिव हो जाएगा, उस पर क्लिक कर दीजिए। रिक्वेस्ट नाउ के बटन पे जैसे आप दोस्तों क्लिक करेंगे, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे भी वही डिटेल्स आपको फिर से दिखा रहा है, जैसे मेरे केस में देखिए, पहले मेरी पॉलिसी का नंबर दिखा रहा है, फिर पॉलिसी का नाम दिखा रहा है जीवन आनंद, फिर मैंने कितने
अमाउंट का लोन लिया है 1 लाख रुपए वो दिखा रहा है, रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लगेगा 9.5% वो दिखा रहा है, हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट स्टार्टिंग 28 अक्टूबर 2026। अब यहाँ पे थोड़ी समझने वाली बात है, मैंने आपसे कहा कि 6 महीने के बाद आपको इंटरेस्ट देना है। अब आप बोलोगे कि ये आपका तो 28 अक्टूबर 2026 को दिखा रहा है। देखिए दोस्तों, मैंने लोन के लिए अप्लाई तो 12 मई के आसपास किया है, तो 12 मई के आसपास से करने का मतलब है कि मई के बाद जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में आना चाहिए मेरा इंटरेस्ट पे करने का टाइम, 12 नवंबर को आना चाहिए। तो ये 28 अक्टूबर क्यों दिखा रहा है? इसमें ये चीज़ है, देखिए पहला जो आपको इंटरेस्ट पे करना होता है वो LIC ये बोलती है कि या तो 6 महीने के बाद, या फिर आपकी जो ड्यू डेट है पॉलिसी की प्रीमियम पे करने की, यानी जिस डेट की आपकी पॉलिसी रजिस्टर्ड है, जिस डेट की आपने पॉलिसी ली थी, वो डेट अगर पहले आती है तो उस डेट तक का इंटरेस्ट कैलकुलेट कर लिया जाएगा और वो आपको इन्फॉर्म कर दिया जाएगा और वो आपको पे करना होगा। उसके बाद से 6-6 महीने पे करना है। तो या तो आपने जिस दिन पॉलिसी ली है उसी दिन आप इंटरेस्ट लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तब तो कोई दिक्कत नहीं है, तब तो 6 महीने बाद की डेट आएगी, ठीक है। लेकिन अगर आप किसी बीच की डेट में अप्लाई कर रहे हैं जैसे मैंने किया है, तो अगर 6 महीने से पहले आपकी प्रीमियम ड्यू डेट आती है, यानी पॉलिसी की डेट आती है, जिस डेट पे पॉलिसी आपने ली थी या जिस डेट पे आपकी पॉलिसी मैच्योर होगी, वो वाली डेट अगर आ जाती है तो उस डेट तक का पहला आपका इंटरेस्ट साइकिल होगी और वो इंटरेस्ट कैलकुलेट किया जाएगा। तो मेरे केस में इसीलिए लिखा हुआ है हाफ ईयरली इंटरेस्ट पेमेंट जो मेरा पहला स्टार्ट होगा वो 28 अक्टूबर 2026 को होगा, क्योंकि वो मेरी पॉलिसी के प्रीमियम की ड्यू डेट है। और यहाँ पे मेरा 4750 लिखा है ना, इससे कंफ्यूज मत होइए, ये हाफ ईयरली है, 6 महीने का इंटरेस्ट रेट है। नीचे देखिए मेरी एक चीज़ और लिखी हुई है, नीचे क्या लिखा है, अगली प्रीमियम ड्यू डेट क्या लिखी है, देखिए 28 अक्टूबर से 28 अप्रैल। नेक्स्ट साइकिल फिर 6-6 महीने की स्टार्ट हो जाएगी। पहली बार जो पॉलिसी की डेट है उस तक का प्रीमियम कैलकुलेट होगा, उसके बाद दोस्तों 6-6 महीने की साइकिल चालू हो जाएगी, 28 अक्टूबर से 28 अप्रैल की साइकिल चालू होगी, यानी 28 अप्रैल को अगली बार मुझे इंटरेस्ट पे करना होगा। नीचे देखिए एक सेंटेंस लिखा है, वो ये कह रहा है कि जो पार्शियल पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट है ना, वो कैलकुलेट करके आपको बता दिया जाएगा। अभी यहाँ पे नहीं लिखा है। इसको अच्छे से समझने के लिए मैंने देखिए एक आई बटन दिख रहा है ना, मैंने इस पर क्लिक किया, तो जब मैंने आई बटन पर क्लिक किया तो ये पूरा टेक्स्ट लिख के आया। ये टेक्स्ट भी यही बता रहा है कि भाई या तो आपका 6 महीने का इंटरेस्ट बनता है 4750, लेकिन अगर आपकी पॉलिसी की जो परचेज डेट है या प्रीमियम की ड्यू डेट है वो पहले आ गई आपके 6 महीना होने से पहले, तो आपका वहां तक का हम इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आपको बता देंगे, उसको आप पे कर दीजिएगा। जिस दिन आपकी पॉलिसी का प्रीमियम ड्यू डेट है उस दिन आप उसको पे कर दीजिएगा। ये चीज़ बताइए। अब नीचे रिक्वेस्ट नाउ का बटन है दोस्तों, इस पर क्लिक कर दीजिए। जैसे इस पर क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे आपको आइडेंटिटी अपनी वेरीफाई करनी है। दो चीज़ें वेरीफाई करनी होती है, एक पैन और एक आधार। अब देखिए मेरे केस में क्या है, पैन पहले से वेरीफाइड है, तो इसलिए पैन यहाँ पे लिख के आ रहा है योर पैन हैज़ बीन वेरीफाइड। अगर आपका पैन वेरीफाई नहीं है तो आपको पैन वेरीफाई करने के लिए भी बोलेगा। अब इस नए वाले ऐप में मुझे पता नहीं है कि यहाँ पे क्या ऑप्शन आएगा, क्योंकि मेरा तो ऑलरेडी पैन वेरीफाइड है। आपको आसान सा तरीका बताता हूँ कि पुराना वाला जो LIC डिजिटल का ऐप है ना, उससे आप अपने पैन को पहले पॉलिसी के साथ लिंक कर लीजिए, वेरीफाई हो जाएगा वो। पेन को अपनी पॉलिसी के साथ कैसे लिंक करना है उस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जो कि नीचे दी हुई प्लेलिस्ट में ही है। उसमें पुराने वाला LIC का जो ऐप है LIC डिजिटल, उसमें जाके आप अपनी LIC के साथ पेन को लिंक कर सकते हैं। और जब LIC के साथ पेन लिंक हो जाएगा तो आपका पेन जो है वो वेरीफाई दिखाएगा यहाँ पे। तो दोस्तों जब आप पुराने वाले LIC डिजिटल ऐप से अपने पेन को लिंक कर लेंगे पॉलिसी से, तो आपको भी मेरी तरह स्क्रीन दिखेगी, जैसी मेरी स्क्रीन पे दिख रहा है कि योर पेन हैज़ बीन वेरीफाइड। फिर आपको अपना आधार वेरीफाई करना है, जो कि LIC ने नया अभी ये चीज़ डाली है। पहले LIC आधार को वेरीफाई करने के लिए नहीं बोलती थी। तो वेरीफाई आधार का ऊपर बटन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। वेरीफाई आधार के बटन पर जैसे क्लिक करेंगे अब आपको ये पेज दिखेगा। यहाँ पे आधार नंबर का एक ऊपर चेकबॉक्स बना हुआ है, इसको अपनी उंगली से आप टैप करके सेलेक्ट कर लीजिए। नीचे देखिए कंसेंट है, कंसेंट वाले बॉक्स को भी, चेक बॉक्स को भी आप उंगली से टैप करके सेलेक्ट कर लीजिए। जब ऊपर आधार नंबर और नीचे चेक बॉक्स को कंसेंट वाले आप सेलेक्ट कर लेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब प्रोसीड का बटन एक्टिवेट हो गया है। प्रोसीड के बटन पे दोस्तों क्लिक कर लीजिए। जैसे प्रोसीड के बटन पे दोस्तों क्लिक करेंगे अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहां देखिए सबसे ऊपर आपको अपना आधार नंबर डालना है, उसके बाद नीचे एक कंसेंट वाला बॉक्स है, उस पर टैप करके उसको सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद देखिए नीचे दोस्तों क्या दिखा रहा है कि आपको जनरेट OTP का एक बटन दिखा रहा है, और क्या दिखा रहा है कि OTP जो जनरेट होगा वो आपके पास SMS की फॉर्म में भी आएगा, ईमेल के फॉर्म में भी आएगा। SMS आएगा उस मोबाइल नंबर पे जो कि आपकी LIC की पॉलिसी के साथ रजिस्टर्ड है, और ईमेल आएगा उस ईमेल आईडी पे जो कि आपकी LIC की पॉलिसी के साथ रजिस्टर्ड है। अभी जनरेट OTP का बटन देखिए यहाँ पे एक्टिव नहीं है, लाइट कलर में दिख रहा है। जब ऊपर मैं आधार नंबर डाल देता हूँ और कंसेंट वाले चेकबॉक्स पर टिक कर देता हूँ तो देखिए इस स्क्रीन को जनरेट OTP का बटन एक्टिव हो गया है। अब आपको इस जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही जनरेट OTP के बटन पर क्लिक करेंगे नीचे जो वैलिडेट OTP का बटन है
जो कि अभी तक एक्टिव नहीं है वो एक्टिव होगा। देखिए जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक कीजिए, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। जैसे यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि ओटीपी सेंड सक्सेसफुली टू मेरे मोबाइल नंबर, तो मेरे मोबाइल नंबर पे ओटीपी आ गया। ओटीपी आपको डालना है, एक बॉक्स दिख रहा है ओटीपी डालने का, इस वाले बॉक्स में ओटीपी डालिए। जैसे ही ओटीपी डालेंगे आप लोग, उसके बाद देखिए नीचे वैलिडेट ओटीपी का बटन एक्टिवेट हो गया है, इस पर क्लिक कीजिए। जैसे दोस्तों वैलिडेट ओटीपी के बटन पे क्लिक करेंगे ना आप लोग, आपका ये वाली स्क्रीन ओपन होगी। अब आपको एक सेल्फी लेनी है, क्योंकि आधार वेरिफिकेशन में आपकी आइडेंटिटी वेरीफाई तभी होगी जब आपकी फोटो भी दिखेगी। अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी, आपको नीचे प्रोसीड टू कैप्चर का बटन है, इस पर क्लिक करना है। प्रोसीड टू कैप्चर के बटन पे क्लिक करेंगे तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे ये आपसे कह रहा है कि भाई एलआईसी के ऐप को आप परमिशन दीजिए कि वो आपकी फोटो ले सके। तो ऊपर वाइल यूजिंग द ऐप का ऑप्शन है, उस बटन पे टैप करके उसको क्लिक कर लीजिए, उसको सेलेक्ट कर लीजिए, वाइल यूजिंग द ऐप। फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे नीचे देखिए कैमरे के बटन आ रहा है, उस कैमरे के बटन पर क्लिक कीजिएगा, आपकी सेल्फी क्लिक हो जाएगी, जैसे मेरी ऊपर सेल्फी क्लिक हो गई है। उसके बाद दोस्तों ऑटोमेटिकली आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहां पे आपको ये चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक कर दीजिए। ये आपसे कंसेंट मांग रहा है कि आप अपनी डिजिटल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी क्रिएट करना चाहते हैं। ये सरकार का नया वेंचर है, क्योंकि बहुत सारे लोगों के बॉन्ड खो जाते हैं, फिजिकल बॉन्ड खो जाते हैं, तो उनके मरने के बाद जिन लोगों को पैसा मिलना चाहिए नहीं मिलता है। इस नए इनिशिएटिव के बारे में किसी और वीडियो में डिटेल से बताऊंगा अगर आप चाहेंगे। फिलहाल आप इसको क्लिक कर लीजिए, ये चीज़ बहुत फ्यूचर में काम आने वाली है और फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पैसा नहीं लगना। मैंने इसको क्लिक कर लिया था, उसके बाद मेरी जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है उसका एक डिजिटल अकाउंट खुल गया है, मेरी डिजिटल फॉर्म में हो गई है लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी, सरकार के पास अकाउंट चला गया है। ये सब डिटेल में समझेंगे दोस्तों। फिलहाल आप इस चेकबॉक्स को ऊपर टिक कीजिए। जैसे इस चेकबॉक्स को टिक करेंगे, नीचे प्रोसीड का बटन एक्टिव हो जाएगा, इस प्रोसीड के बटन पर क्लिक कीजिए। जैसे प्रोसीड के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, आपको ये स्क्रीन दिखेगी। देखिए यहाँ पे क्या दिखा रहा है, जो मेरा एलआईसी में रजिस्टर्ड, एलआईसी की पॉलिसी के साथ रजिस्टर्ड बैंक अकाउंट है वो दिखा रहा है और बोल रहा है कि भाई इस बैंक अकाउंट में आपका लोन का पैसा आएगा, आप कंफर्म कर दो। नीचे लेकिन देखिए अपडेट बैंक डिटेल्स का एक बटन भी दे रहा है, ये पहले नहीं आता था दोस्तों, पुराने ऐप में ये ऑप्शन नहीं होता था, ये भी एक नए ऐप में अपडेट है। एलआईसी डिजिटल ऐप में आप एनईएफटी रजिस्ट्रेशन कर सकते थे, लेकिन एक बार बैंक डिटेल्स आपने डाल दी तो उसको अपडेट नहीं कर सकते थे। लेकिन इस नए वाले माई एलआईसी ऐप में आप अपनी बैंक डिटेल्स अपडेट भी कर सकते हैं। तो नीचे आपको ये बोल रहा है कि भाई अगर आपको जो करंटली आपका बैंक अकाउंट आपकी पॉलिसी के साथ लिंक है, इसमें पैसा नहीं चाहिए ना, किसी दूसरे में चाहिए, तो नीचे जो अपडेट बैंक डिटेल्स का बटन है इस पर क्लिक करके आप बैंक डिटेल्स अपडेट कर लीजिए। लेकिन एक बात जान लीजिए दोस्तों, जब आप अपडेट बैंक डिटेल्स में नीचे क्लिक करेंगे ना, फिर ये आपको दूसरे पेज पर ले जाएगा और फिर आपको लोन के लिए फिर से अप्लाई करना पड़ेगा। ये बात भी नीचे लिखी हुई है। फिर पहले आपको बैंक डिटेल्स अपडेट करनी पड़ेंगी, फिर आपको दोबारा ये प्रोसीजर लोन वाला फिर से करना पड़ेगा। और दूसरी चीज, बैंक आप वही डालना दूसरा जो आपके नाम पे हो, केवल वही दूसरा बैंक अकाउंट आप इसमें ऐड कर सकते हो जो कि आपके नाम पे है। तो फिलहाल अगर आप बैंक डिटेल चेंज कर लेते हैं या नहीं चेंज करते हैं, बैंक डिटेल जब आपको नीचे ऊपर दिख रही है, जो भी बैंक डिटेल आपको ने अपडेट कर दी वो वाला बैंक दिख रहा है, या जो आपका करंटली एलआईसी की पॉलिसी से लिंक है बैंक, वो दिख रहा है, आप नीचे कंफर्म का जो बटन है ना उस पर क्लिक करिए कि भाई मुझे इस बैंक अकाउंट में पैसे चाहिए। कंफर्म के बटन पे जैसे क्लिक करेंगे दोस्तों, अब आपको ये स्क्रीन दिखेगी। अब यहाँ पे दोबारा से सारी डिटेल्स आपको एक बार दिखा रहा है कि भाई लोन अमाउंट आपको जो सैंक्शन हो रहा है वो 1 लाख का हो रहा है। पॉलिसी मेरी जिस पॉलिसी के अगेंस्ट हो रहा है उसका नंबर दिखा रहा है, उसका नाम दिखा रहा है, जीवन आनंद। रेट ऑफ इंटरेस्ट बता रहा है 9.5% लगेगा। हाफ ईयरली इंटरेस्ट कितना लगेगा, 4,750 रुपये लगेगा 1 लाख रुपये पे। हाफ ईयरली इंटरेस्ट की ड्यू डेट्स कौन कौन सी हैं, पहली 28 अक्टूबर की है, जो कि 12 मई को लोन लिया है तो 12 नवंबर होनी चाहिए, लेकिन पहले अगर पॉलिसी की डेट आ गई तो उस डेट पे आपका ड्यू डेट होगी इंटरेस्ट पेमेंट की, या और अगली डेट उसके 6 महीने बाद है। 28 अक्टूबर के बाद 6 महीने बाद 28 अप्रैल को फिर 6 महीने पे ही आपको इंटरेस्ट पे करना है। उसके बाद नीचे दोस्तों थोड़ा सा आप इस पेज को ऊपर खिसकाइए तो आपको ये वाला पेज दिखेगा। अब यहाँ पे नीचे आपसे एक कंसेंट पे आपको अपना सहमति देनी है, ठीक है। नीचे चेकबॉक्स दिख रहा है, इस पर टिक कर दीजिए। जैसे चेकबॉक्स पर टिक करेंगे, देखिए नीचे प्रोसीड टू प्रोवाइड कंसेंट का बटन एक्टिवेट हो गया है। कंसेंट बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत लंबा चौड़ा है। देखिए आप ऊपर लिखी हुई है, जहाँ पे आपने चेकबॉक्स पर टिक किया उसके बगल में इंग्लिश में लिखा हुआ है, फिर रीड मोर भी है। आपको सारा कुछ पढ़ना है, आप पढ़ सकते हैं। बाकी आप प्रोसीड टू प्रोवाइड कंसेंट पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद देखिए ये स्क्रीन दिखेगी आपको। अब आपसे कह रहा है कि ओटीपी जनरेट कीजिए, या फिर नीचे व्यू पीडीएफ डॉक्यूमेंट फॉर कंसेंट, लंबा चौड़ा पीडीएफ डॉक्यूमेंट है कंसेंट का। आप किस किस चीज़ का कंसेंट देना है उसे पढ़ना है, पढ़ लीजिए और जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करिए। जैसे जनरेट ओटीपी के बटन पर क्लिक करेंगे दोस्तों, फिर से आपके एलआईसी में रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगा और आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे वो ओटीपी डाल दीजिए। जैसे ही ओटीपी डालेंगे, फिर आपको नीचे सबमिट का बटन एक्टिवेट होता हुआ दिखाई देगा। सबमिट का बटन एक्टिवेट हो गया इस तरीके से। अब इस सबमिट के बटन पर क्लिक कर दीजिए, फिर आप इस पेज पे आएंगे। अब कंप्लीट करने के लिए बोल रहा है कंसेंट का प्रोसेस। अब ये थोड़ा सा एलआईसी ने डाला है कि कंसेंट
सिर्फ आप अपना कंसेंट नहीं दे रहे हो, आप एक विटनेस का कंसेंट भी दिला रहे हो। ये सब डिटेल में समझना होगा आपको, तो बताइएगा, वीडियो बना दूंगा। फिलहाल आप क्या करना है, आपको एक विटनेस का कंसेंट दिलाना है। ये ड्रॉप डाउन मेन्यू दिख रहा है आपको, इस ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक कीजिए। जैसे ड्रॉप डाउन मेन्यू पे क्लिक करेंगे, अब ये बता रहा है कि 2 लोगों से आप कंसेंट दिलवा सकते हो। या तो अगर आपने एजेंट के थ्रू पॉलिसी ली है तो उस एजेंट से कंसेंट दिलवा दो, या किसी अदर पर्सन से। तो मैंने तो एजेंट के थ्रू पॉलिसी लेनी है, तो मैं आपको एनी अदर पर्सन से करके दिखा रहा हूँ, वो आपके लिए भी सूटेबल है। आप किसी भी पर्सन से अपना कंसेंट दिलवा दो। एनी अदर पर्सन को सेलेक्ट कीजिए। मैंने एनी अदर पर्सन को जब सेलेक्ट किया तो नीचे ये स्क्रीन खुल के आ गई। आप देखिए यहाँ पे नेम ऑफ द विटनेस डालना है, जिस पर्सन को मैं विटनेस बना रहा हूँ उसकी ईमेल आईडी डालनी है और उसका मोबाइल नंबर डालना है। तीनों ही चीज़ें मैंडेटरी हैं, उसके बिना प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। तो दोस्तों मैंने देखिए तीनों चीज़ें यहाँ पे डाल दी, तो फिर नीचे देखिए सबमिट का बटन एक्टिवेट हो गया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपको और बताना चाह रहा हूँ कि ये आपसे कह रहे हैं कि भाई आपका ब्लड रिलेशन में नहीं होना चाहिए जिससे को आप विटनेस बना रहे हैं, और उसकी एज 18+ से ज़्यादा होनी चाहिए, 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए। मैंने अपनी वाइफ को बनाया, वाइफ ब्लड रिलेशन में नहीं आती है। बाकी मुझे ये नहीं लगता कि इतना स्ट्रिक्टली ये इसको वेरीफाई कर पाएंगे, क्योंकि इन्होंने ऐसा कोई प्रोसीजर बना नहीं रखा है। जस्ट ये आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप किसी का भी डाल दो, काम हो जाएगा। जस्ट उसके पास जो मोबाइल नंबर है ना, उससे OTP ले लेना, वो OTP आपको बता देगा, आपका काम हो जाएगा। ये मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी इसलिए डलवा रहे हैं क्योंकि दोनों पे OTP जाएगा उस बंदे के, बस वो OTP मिल जाएगा, आपको कंसेंट मिल गया, काम खत्म। तो नीचे सबमिट का बटन पर क्लिक कीजिए। देखिए जैसे सबमिट के बटन मैंने क्लिक किया, मुझे ये स्क्रीन दिख रही है। अब जिसको मैंने विटनेस डाला है, एज ए विटनेस वाइफ को डाला है, तो वाइफ के मोबाइल नंबर पर OTP गया है। ऊपर दिखा रहा है ना कि OTP इस मोबाइल नंबर को गया है। ये मेरा मोबाइल नंबर नहीं है, वाइफ का मोबाइल नंबर है, यानी विटनेस का मोबाइल नंबर है। तो विटनेस से OTP लीजिए, यहाँ पे OTP डालिए। जैसे OTP डालेंगे नीचे सबमिट का बटन एक्टिवेट हो जाएगा। इस तरीके से सबमिट के बटन पर क्लिक कीजिए, फिर आपको ये स्क्रीन दिखेगी दोस्तों, और ये बोल रही है हो गया काम। मुझसे ये बता रहा है कि देखिए मैंने रिक्वेस्ट डेट मेरी 8 मई की है, मैं 12 मई बोल रहा था, 8 मई को मैंने अप्लाई किया है, और लोन आईडी वगैरह लिखी हुई है। और नीचे बता रहा है कि भाई ये वाला जो बैंक अकाउंट आपका दिख रहा है, इस बैंक अकाउंट में पैसा चला जाएगा। लोन अमाउंट आपका 1 लाख है। जीवन आनंद आपकी जो पॉलिसी है, इसके अगेंस्ट आपको लोन मिल गया, और 3 दिन के अंदर आपको लोन मिल जाएगा। ये सब चीज़ें इस स्क्रीन पर लिखी हुई हैं। अब दोस्तों थोड़ा सा इस स्क्रीन को ऊपर खींचिए तो आपको ये स्क्रीन दिखेगी। यहाँ पे एक ऑप्शन दे रहा है आपको कि भैया आप अपना लोन एप्लीकेशन फॉर्म डाउनलोड कर सकते हैं, तो वो आपका मनो डाउनलोड करके रख लीजिए। बाकी मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, विदिन 1 डे आपका अगले दिन पैसा आ जाएगा। मेरा 3 दिन में आ गया, क्योंकि मैंने फ्राइडे को अप्लाई किया था, सैटरडे संडे बैंक बंद था, तो मंडे को तुरंत पैसा आ गया। और रही बात कि क्या मैं अपने पॉलिसी के अगेंस्ट जो मैंने लोन लिया है उसका मैं स्टेटस चेक कर सकता हूं अभी LIC के ऐप से, माई LIC ऐप से, तो दोस्तों वो मैंने चेक किया बहुत ज़्यादा। शायद अभी इन्होंने वो स्टेटस चेक करने वाला ऑप्शन नहीं डाल रखा है, लेकिन कोई दिक्कत की बात नहीं है दोस्तों। 3 दिन के अंदर 100% आपके अकाउंट में पैसा आ जाएगा। मेरे अकाउंट में आ गया, मैसेज आएगा आपके मोबाइल में, आपके बैंक में जब पैसा ट्रांसफर हो जाएगा तो मोबाइल में SMS आ जाएगा। फिर आप बैंक के ऐप में जाके भी चेक कर सकते हो, ट्रांजैक्शन में जाके, और कहोगे तो एक वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपको प्रूफ दिखा दूंगा कि मेरे अकाउंट में पैसा आ गया था, और वो भी लिखा होगा वहाँ पे ट्रांजैक्शन में कि ये पैसा LIC से आया है लोन की फॉर्म में। चलिए दोस्तों, आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को और लंबा नहीं करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। और वीडियो पर दोस्तों पसंद आ गया हो ना, तो प्लीज़ मैं आपसे कह रहा हूँ चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो। मैं कभी रिक्वेस्ट नहीं करता, इस बार रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोग लाइक करो। ये वीडियो इस तरह का, ये वाला वीडियो आपको पूरे यूट्यूब की पूरा जो समुद्र है ना उसमें कहीं नहीं मिलेगा, सब बेवकूफ़ बना रहे हैं। चलिए दोस्तों।